चलिए गाइस, सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। चित्र 3.26 में दिखाई गई एक कैंटिलीवर बीम के लिए कर्तन बल आरेख तथा नमन आघूर्ण आरेख उचित पैमाना मानकर बनाइए। इस कैंटिलीवर के मुक्त सिरे से 0, 2, 4, 6 तथा 8 मीटर की दूरियों पर कर्तन बल तथा नमन घूर्ण के मानों को लिखिए। ठीक है गाइस, ये कैंटिलीवर बीम दिखाई गई है जिसका सिरा ए को फ्री एंड तथा सिरा डी को फिक्स एंड दिखाया गया है। बिंदु ए पर 250 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा है तथा फ्री एंड से 2 मीटर की दूरी पर बिंदु बी पर 700 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा है। ए तथा बी के बीच 30 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा है। फ्री एंड ए से 5 मीटर की दूरी पर 1500 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा है तथा बिंदु सी से बिंदु डी तक 30 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा है। ओके गाइस, प्रश्न के अनुसार फ्री एंड से फ्री एंड से 0 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर व 8 मीटर की दूरी पर शेयर फोर्स के मान और बेंडिंग मोमेंट के मान हमको ज्ञात करने हैं। मीन्स हमको शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनाना है। ओके गाइस, तो 0 मीटर मीन्स हमारा बिंदु ए हो जाता है और फिगर के अनुसार 2 मीटर की दूरी मीन्स बिंदु बी पर 4 मीटर, ये 5 मीटर है तो 4 मीटर सपोज ये यहाँ पर होगा, इसको हम लिख लेते हैं बिंदु ई, इसको हम शो कर देते हैं। ये हो जाता है हमारा फ्री एंड से 4 मीटर। ओके गाइस, अब ये कह रहा मुक्त सिरे से ही 6 मीटर, ये रहता है बिंदु ई, मुक्त सिरे से 6 मीटर, तो ये 3 है, ये 2 है, 5 तो 6 यहीं कहीं आएगा। इसको हम लिख देते बिंदु एफ, इसको हम शो भी कर देते हैं बिंदु एफ को 6 मीटर। ठीक है, ये हो गया बिंदु एफ। अब 8 मीटर हमारा ये 2 + 3 + 3, ये ऑटोमेटिकली 8 मीटर है। बिंदु डी पर भी हमको वैल्यूज़ निकालनी है। तो गाइस, हम सभी बिंदु पर तो हम निकाल ही रहे थे, लेकिन हमें 2 एक्स्ट्रा बिंदु ई और बिंदु एफ पर भी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के मान ज्ञात करने हैं। चलिए फिगर में थोड़ी और कैलकुलेशंस करके दूरियों को लिख देता हूँ। ये टोटल 5 मीटर है और यहाँ तक 4 मीटर है, तो ये डिस्टेंस हमारी 1 मीटर बचेगी। इसको मैं लिख देता हूँ 1 मीटर। ठीक है गाइस, ये बिंदु एफ तक दूरी है 6 मीटर और यहाँ तक हो जाती है 5 मीटर, तो ये दूरी भी हमारी 1 मीटर बचती है। इसको भी मैं लिख देता हूँ, तो ये भी 1 मीटर बचती है। ओके गाइस, चलिए अब हम सवाल को शुरू करते हैं। माना बिंदु डी पर प्रतिक्रिया का मान आर डी है, तो स्टेप 1 हो जाता है आर डी का मान ज्ञात करना।
गाइस अगर ये बीम अपने आप में एक बैलेंस बीम है, मीन्स एक संतुलित बीम है, बैलेंस बीम है, तो नीचे से लगने वाले फोर्सेस बराबर होंगे ऊपर से लगने वाले फोर्सेस। तो नीचे से लगने वाले फोर्सेस में हमारी प्रतिक्रिया आर डी बराबर ऊपर से लगने वाले फोर्सेस में है ये 250, 700, 1500 किलो न्यूटन के पॉइंट लोड, और ए से बी के बीच में 30 किलो न्यूटन पर मीटर का लगने वाला यूडीएल, और सी से डी के बीच में 30 किलो न्यूटन पर मीटर का लगने वाला यूडीएल। ये ऊपर से लगने वाले फोर्सेज है तो हम इनको भी जोड़ देंगे। तो ये यूडीएल जो लगा है बिंदु ए और बी के बीच में 2 मीटर लेंथ में लगा है, तो इसका यूडीएल वेट होगा 30 × 2। ये लगा है ए बी के बीच में। तो ये जो अगला यूडीएल है ये लगा है बिंदु सी और डी के बीच में, तो इसका यूडीएल वेट होगा 30 × सी डी है हमारा 3 मीटर। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका वैल्यू आता है 2600 किलो न्यूटन। तो आर डी का मान 2600 किलो न्यूटन आ जाता है। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं और इसको हम फिगर में भी शो कर देंगे। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। ओके गाइस, इसके बाद हम शेरफोर्ड डायग्राम का मान निकालेंगे। ओके गाइस, हमारा अगला स्टेप होता है स्टेप 2, शेयर फोर्स डायग्राम के लिए कैलकुलेशंस करना। चलिए स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से शुरू करेंगे। शेयर फोर्स एट ए ऑन ए राइट साइड। ऑन ए राइट साइड का मतलब हुआ बिंदु ए के राइट साइड यदि कोई फोर्स लगा हो तो बिंदु ए के राइट साइड कोई फोर्स नहीं लगा है, तो इसलिए 0 किलो न्यूटन। शेयर फोर्स एट ए ऑन ए लेफ्ट साइड, पुराना वाला ऐसे ही उतारते हैं। लेफ्ट साइड का मीन्स हुआ बिंदु ए के ठीक ऊपर या ठीक नीचे यदि कोई फोर्स लगा हो, तो बिंदु ए के ठीक ऊपर लगा है 250 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड। तो ऊपर लगा है तो इसलिए ये माइनस में लिया जाएगा, तो ये हो जाता है -250 किलो न्यूटन। सॉरी गाइस, शुरू में मैं आपको बताना भूल गया कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए ऊपर से आने वाले फोर्सेस को नेगेटिव साइन से और नीचे से लगने वाले फोर्सेस को पॉजिटिव साइन से दर्शाया जाता है। चलिए, नाउ शेयर फोर्स एट बी ऑन ए राइट साइड, प्रीवियस फिगर ऐसे उतारेंगे -250। और राइट साइड का मतलब हुआ बी के राइट साइड का मतलब हुआ बी के राइट साइड में बिंदु ए तक यदि कोई फोर्स लगा हो तो जी हाँ, बिंदु ए और ए के बीच में 30 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा है। अब ये ऊपर से लगा तो इसलिए माइनस मिलेंगे, और कितना लगा है 30 किलो न्यूटन पर मीटर का, और ये 2 मीटर लेंथ तक लगा है। ए और बी के बीच में 2 मीटर लेंथ है, तो इसलिए 2, तो ये हो जाता है -250 -60, तो ये आता है -310 किलो न्यूटन। नाउ शेयर फोर्स एट बी ऑन ए लेफ्ट साइड, प्रीवियस फिगर ऐसे उतारेंगे। ऑन ए लेफ्ट साइड का मतलब हुआ
कि बिंदु बी के ठीक ऊपर या नीचे यदि कोई फोर्स लगा हो तो जी हाँ, बिंदु बी के ठीक ऊपर 700 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा है। ऊपर से लगा है तो इसलिए माइनस में लिया जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये माइनस के 1010 किलो न्यूटन हो जाता है। अगला बिंदु है बिंदु ई। नाउ शेयर फोर्स एट ई ऑन ए राइट साइड। प्रीवियस फिगर ऐसे उतारेंगे, माइनस के 1010। बिंदु ई के राइट साइड का मतलब हुआ कि ई और बी के बीच में यदि कोई फोर्स लगा हो तो बिंदु ई और बी के बीच में कोई फोर्स नहीं लगा है तो इसलिए 0 लिया जाएगा। प्लस के 0 तो ये हो जाता है माइनस के 1010 किलो न्यूटन। नाउ शेयर फोर्स एट ई ऑन ए लेफ्ट साइड। प्रीवियस फिगर ऐसे उतारेंगे, माइनस के 1010। ऑन ए लेफ्ट साइड का मतलब हुआ बिंदु ई के ठीक ऊपर या ठीक नीचे यदि कोई फोर्स लगा हो तो बिंदु ई के ना ही ऊपर ना ही नीचे कोई फोर्स लगा है तो इसलिए 0 लिया जाएगा। तो इसमें प्लस 0 तो ये अगेन 1010 माइनस में हो जाता है। नाउ शेयर फोर्स एट सी ऑन ए राइट साइड। प्रीवियस फिगर ऐसे उतारेंगे और फिगर की तरफ देखेंगे। शेयर फोर्स एट सी ऑन ए राइट साइड का मतलब हुआ सी और ई के बीच में यदि कोई फोर्स लगा है तो सी और ई के बीच में कोई फोर्स नहीं लगा है तो इसलिए 0 लिया जाएगा। तो यहाँ माइनस के 1010 किलो न्यूटन। नाउ शेयर फोर्स एट सी ऑन ए लेफ्ट साइड। प्रीवियस फिगर ऐसे उतारेंगे। ऑन ए लेफ्ट साइड का मतलब हुआ बिंदु सी के ठीक ऊपर या नीचे यदि कोई फोर्स लगा है तो बिंदु ई के ठीक ऊपर लगा है 1500 किलो न्यूटन का। अब ये ऊपर से लगा है तो इसलिए माइनस में लिया जाएगा। तो ये हो जाता है माइनस के 2510 किलो न्यूटन। नेक्स्ट बिंदु है हमारा बिंदु एफ। नाउ शेयर फोर्स एट एफ ऑन ए राइट साइड। प्रीवियस फिगर ऐसे उतारेंगे। ऑन ए राइट साइड का मतलब हुआ बिंदु एफ और सी के बीच में यदि कोई फोर्स लगा है तो बिंदु सी और एफ के बीच में लगा है यूडीएल। कितने का लगा है? 30 किलो न्यूटन पर मीटर का। और कितनी लेंथ में लगा है बिंदु सी और एफ के बीच? 1 मीटर की लेंथ। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ। तो ऊपर से लगा था इसलिए माइनस में, तो यूडीएल लगा है, कितना लगा है? एफ सी लेंथ तक। तो यूडीएल की वैल्यू 30 इंटू एफ सी की लेंथ है 1 मीटर। तो अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। माइनस के 2510 माइनस के 30 तो ये हो जाता है माइनस के 2540 किलो न्यूटन। नाउ शेयर फोर्स एट एफ ऑन ए लेफ्ट साइड। प्रीवियस ऐसे ही उतारेंगे। और लेफ्ट साइड का मतलब हुआ बिंदु एफ के ठीक ऊपर या नीचे यदि कोई फोर्स लगा है तो बिंदु एफ के ऊपर और नीचे कोई फोर्स नहीं लगा है तो इसलिए 0। तो यह माइनस के 2540 किलो न्यूटन। अगला बिंदु हमारा बिंदु डी। नाउ शेयर फोर्स एट डी ऑन ए राइट साइड। प्रीवियस फिगर ऐसे उतारेंगे। ऑन ए राइट साइड का मतलब हुआ बिंदु डी और एफ के बीच में यदि कोई फोर्स लगा है तो जी हाँ, बिंदु डी और एफ के बीच में 30 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा है। और बिंदु डी और एफ के बीच की जो दूरी बचती है ये 3 मीटर है और ये यहाँ तक 1 मीटर हो गया, तो ये 2 मीटर बचती है। -5 में लेंगे, यूडीएल लगा है तो कितना लगा है? 30 किलोमीटर पर मीटर का। और कितनी दूरी में लगा है? 2 मीटर की दूरी तक। तो ये हो जाता है माइनस के 2540
40 माइनस के 60, तो ये आ जाता है माइनस के 2600 किलो न्यूटन। नाउ शेयर फोर्स एट डी ऑन अ लेफ्ट साइड। प्रीवियस फिगर ऐसे उतारेंगे। ऑन अ लेफ्ट साइड का मतलब हुआ बिंदु डी के ठीक ऊपर या नीचे यदि कोई फोर्स लगाए तो। जी हाँ, नीचे एक फोर्स लग रही है हमारी प्रतिक्रिया, और ये नीचे से लग रही है तो इसलिए प्लस में ली जाएगी, और प्रतिक्रिया का मान है 2600। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 किलो न्यूटन हो जाता है। तो हमने प्रश्न के अनुसार सभी बिंदुओं पर शेयर फोर्स के मान निकाल लिए हैं। अब हम इनको हाईलाइट भी कर लेते हैं। तो ये 0 0 250 310 के ओके गाइज, अब हमने हर प्रत्येक बिंदु पर शेयर फोर्स का मान निकाल लिया है, और अब हम इन मानों के आधार पर शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। चलिए नेक्स्ट। ओके गाइज, अब हम शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करेंगे वैल्यूज़ के आधार पर। चलिए शुरू करते हैं। शेयर फोर्स एट ए ऑन द राइट साइड है 0 किलो न्यूटन। तो ये बिंदु ए पर ये हो गया 0 किलो न्यूटन। अब हम इसको लिख भी देते हैं 0 किलो न्यूटन। फिर ए बिंदु पर ही है माइनस के 250 किलो न्यूटन। तो सपोज कीजिए माइनस के 250 नीचे आएगा, ये आया, इसको हम लिख देते हैं 250 किलो न्यूटन। नाउ शेयर फोर्स एट बी है माइनस के 310 किलो न्यूटन। तो बिंदु बी पर 310 यहाँ पर होगा, तो ये हो जाता है माइनस के 310 किलो न्यूटन। इसका मतलब नीचे आएगा। नाउ शेयर फोर्स एट बी है, बी पर ही है माइनस के 1010 किलो न्यूटन। तो बिंदु बी पर ही 1010, सपोज ये यहाँ आ जाता है 1010 किलो न्यूटन। शेयर फोर्स एट ई पर है 1010 किलो न्यूटन, मीन्स यहाँ पर 1010 किलो न्यूटन। अगेन शेयर फोर्स एट ई है 1010 किलो, यानी कि यहीं पर ही रहेगा। शेयर फोर्स एट सी है 1010 किलो न्यूटन, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1010 किलो न्यूटन। और शेयर फोर्स एट सी पर है, मतलब 1010 से ये हो जाता है माइनस के 2510, तो ये यहाँ पर आ जाता है सपोज 2510 किलो न्यूटन। नाउ शेयर फोर्स एट एफ है माइनस के 2540 किलो न्यूटन, बोलते यहाँ आ जाता है 2540 किलो न्यूटन। ये बिंदु F पर अगेन 2540 किलो न्यूटन है, तो यहीं पर रहेगा। नाउ शेयर फोर्स एट D है 260 किलो न्यूटन, तो ये यहाँ आ जाता है 2600 किलो न्यूटन। गाइस, ये हमारा अगला आ जाता है डी पर ही है। शेयर फोर्स एट डी है 0 किलो न्यूटन, तो ये 0 किलो न्यूटन हो जाता है। इसको हम लिख देते हैं 0 किलो न्यूटन। चलिए अब हम इसको मिला देते हैं। ये यहाँ से गया यहाँ, फिर ये गया, फिर ये आया, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर ये आया, और फिर ये चला गया, फिर ये आया।
ओके गाइज, इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर यूडीएल होता है, ठीक है, वहाँ पर हमेशा शेयर फोर्स में तिरछी लाइन आती है। जैसे यहाँ पर यूडीएल है तो यहाँ पर भी शेयर फोर्स में हमेशा तिरछी लाइन आएगी, जबकि बेंडिंग मोमेंट हमेशा कर्व आता है। चलिए अब हम इसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। ओके गाइस, हमारा अगला स्टेप है स्टेप 3, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए कैलकुलेशंस। ओके गाइस, चलिए गाइस, मैं आपको फिर से एक बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन बताना चाहता हूँ कि किसी भी बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट उसके दाईं ओर और बाईं ओर लगने वाले फोर्सेस के उस बिंदु के सापेक्ष आघूर्णों के योगफल के बराबर होता है। यहाँ पर हम किसी भी बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए उसके दाईं ओर के फोर्सेस को कैलकुलेशंस में लेंगे और राइट साइड से शुरू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ये बहुत ही थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो इसको आप प्लीज़ ध्यान से देखें। चलिए, अब बेंडिंग मोमेंट 8A बराबर, तो बिंदु ए के राइट साइड में कोई फोर्स नहीं है, तो इसलिए इसका बेंडिंग मोमेंट 0 बनेगा और इसकी यूनिट होती है 0 किलो न्यूटन मीटर। नाउ बेंडिंग मोमेंट 8B, तो बिंदु बी के राइट साइड में कौन कौन से फोर्सेस हैं? इसके राइट साइड में है एक तो 250 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड और 30 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल। चलिए पहले हम पॉइंट लोड को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये ऊपर से लगे हैं तो इसलिए ऊपर से लगने वाले फोर्सेस को माइनस और नीचे से लगने वाले फोर्सेस को प्लस में लिया जाएगा। तो 250 के लिए हो गया माइनस के 250 इंटू बिंदु बी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो बिंदु बी से 250 की डिस्टेंस है 2 मीटर, तो यह था 2। अब अगला कैलकुलेशन में हम लेंगे यूडीएल। अब ये ऊपर से लगा तो इसलिए ये भी माइनस में आएगा। कितना लगा है यूडीएल का लोड, कितना हो गया 30 इंटू 2, ये तो हो गया लोड कि इस यूडीएल की कितनी वेट है, तो कितना वेट है 30 इंटू 2। अब ये इसके सेंटर पर कार्यरत होगा, ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो यूडीएल का टोटल वेट होता है वो उसके सेंटर पर कार्यरत होगा। तो इस यूडीएल की बिंदु बी के सापेक्ष जो दूरी होगी वो ये होगी, मीन्स 2 मीटर की हाफ। कितनी होगी 2/2। क्लियर? या आप अच्छे से समझ लीजिए कि किसी भी यूडीएल का जो टोटल लोड होता है वो उसके सेंटर पर कार्यरत होता है, और जो कि इसकी लेंथ के हाफ पर कार्यरत होगा। मध्य बिंदु ऐसे तो निकलता है सेंटर पॉइंट L/2, जितनी वो डिस्टेंस में वो लगा होता है उसका बाई 2 ही उसका सेंटर निकाला जाता है इसी तरीके से। तो लोड इनटू डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस हो गई हमारी 2/2। क्या गाइस, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा माइनस के 500, ये हो जाता है आपका माइनस के 60, तो ये हो जाता है माइनस के 560 किलो न्यूटन मीटर। ओके गाइस, नाउ बेंडिंग मोमेंट 8E, अगला बिंदु हमारा E है। तो E के राइट साइड में जितने भी फोर्सेस लगे होंगे उनका E के सापेक्ष आघूर्णों निकाल कर अब उनका टोटल कर देंगे। बिंदु ई के राइट साइड में है एक तो 250 न्यूटन का किलो न्यूटन पॉइंट लोड
और 700 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड। चलिए पहले पॉइंट लोड को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये ऊपर से आ रहे हैं तो इसलिए -250 इंटू, तो 250 के बिंदु ए से डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर इंटू 4। अगला है हमारा 700, ऊपर से लगा तो ये माइनस में आएगा, तो 700 की बिंदु ई से दूरी कितनी है, सॉरी ये टोटल 4 मीटर है और ये 2 मीटर है, तो कितनी बचेगी 2 मीटर। चलिए मैं इसको लिख भी देता हूँ, ये बचती है 2 मीटर। गाइस समझ सकता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो 700 इंटू 2, अब बचता है हमारा ये यूडियल, जो कितने डिस्टेंस में लगा है 2 मीटर के डिस्टेंस में। माइनस पे लेंगे 30 इंटू 2, ये तो हो गया आपका लोड। अब डिस्टेंस कितना होगा, ये कार्यरत होगा इसके सेंटर पॉइंट पर, तो ये डिस्टेंस होगी आपकी 2/2, मैंने लिख भी दी है। लेकिन हम बिंदु ई के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो हमें को ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये 2/2 हो गया प्लस 2, ओके 2/2 प्लस 2, ये डिस्टेंस हो गया। तो इसको हम ब्रैकेट में ही लेना पड़ेगा, 2 प्लस 2/2। ओके गाइज, ये टर्म बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, प्लीज़ इसको अच्छे से समझ लें कि बिंदु ई के सापेक्ष यूडियल का मोमेंट इतना कैसे आया। चलिए मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि इस यूडियल का टोटल लोड हो गया 30 इंटू 2, और ये इसके सेंटर पर कार्यरत होगा। सेंटर पर कार्यरत होगा तो ये डिस्टेंस अभी हमने पीछे भी निकाली थी 2/2 आई। अभी हम इस यूडियल का बिंदु ई के सापेक्ष आघूर्ण निकाल रहे हैं, तो हमारी ये डिस्टेंस आएगी यूडियल में। तो ये 2/2 है और ये 2 है, तो हमने लिख दिया 2 प्लस 2/2। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाता है -1000, यह था -1400, ये अंदर आता है 60 इंटू, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 3 आ जाएगा, तो हो जाता है -2400 और -180, तो ये हो जाता है -2580 किलो न्यूटन मीटर। ओके गाइज, मैं समझ सकता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा बिंदु सी, अब बेंडिंग मोमेंट एट सी। इसका मतलब हुआ बिंदु सी के सापेक्ष दाईं ओर राइट साइड जितने भी फोर्सेस होंगे उनका बिंदु सी के सापेक्ष आघूर्णों का योग बेंडिंग मोमेंट होगा। तो बिंदु सी के राइट साइड में 2 फोर्सेस है पॉइंट लोड 250 और 700, और थर्ड है हमारा यूडियल लोड। तो हमें पता है इनकी डिस्टेंस को अलग अलग हो जाएंगी, बिंदु सी के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो माइनस के पॉइंट लोड ले रहे थे 250 इंटू सी। 250 की बिंदु सी से डिस्टेंस कितना है 2 + 3 5 मीटर। नेक्स्ट है 700, तो माइनस के 700 इंटू इसकी सी से डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है यूडियल, तो ये माइनस में हम लेंगे। यूडियल का लोड कितना हुआ 30 इंटू 2 इंटू डिस्टेंस कितना होगा, इस यूडियल की यहाँ से सी तक दूरी कितनी होगी 2/2, तो ये हो गया और ये हो गया 3। ओके गाइज, तो ये हो जाता है 3 + 2/2। ओके गाइज, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। -1250 -2100
ये हो जाता है -60/4, तो ये बराबर हो जाता है हमारे -3,590 किलो न्यूटन मीटर। नाउ बेंडिंग मोमेंट 8F। अगला बिंदु है हमारा बिंदु F। ओके गाइज, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो प्लीज़ आप इसको बहुत ध्यान से समझें। कॉन्सेप्ट वही है कि बिंदु F पर बेंड मोमेंट निकालने वाला बिंदु F के राइट साइड में जितने भी फोर्सेस होंगे उसको हम कैलकुलेशन में लेंगे। तो बिंदु F के राइट साइड में है, एक तो ये हो गया 250 किलोमीटर का पॉइंट लोड, एक 700 किलोमीटर का पॉइंट लोड, एक 1500 किलोमीटर का पॉइंट लोड, और एक हो गया हमारा यूडीएल जो इसके सेंटर पर कार्यरत होगा, और ये हो गया हमारा 1 मीटर का यूडीएल, ये भी इसके राइट साइड में हुआ ना, तो ये भी हम कैलकुलेशन में लेंगे। चलिए पहले हम पॉइंट लोड को ले लेते हैं। तो -250 इंटू बिंदु F की 250 से डिस्टेंस कितनी हो गई, 6 मीटर। नेक्स्ट है 700 इंटू 700 की बिंदु F से दूरी कितनी हो गई, 2 + 2 4 मीटर। नेक्स्ट है 1500, ऊपर से तो ये भी माइनस मिल जाएगा, और 1500 की F से दूरी कितनी हो गई, 1 मीटर। ये तो हो गया पॉइंट लोड। अब यूडीएल लोड ले लेते हैं। तो पहला यूडीएल हो गया हमारा 30 इंटू 2, तो माइनस में लिया जाएगा, 30 इंटू 2। अभी इसके सेंटर पर कार्यरत है, तो इसकी बिंदु F से डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से 2/2 + 4 मीटर। ओके गाइज, कितना होगा डिस्टेंस, 4 + 2/2। ओके, चलिए एक यूडीएल और है, ऊपर से तो ये माइनस में लिया जाएगा। कितना यूडीएल है, ये 1 मीटर लेंथ का 30 किलोमीटर पर मीटर। तो यूडीएल वेट कितना हो गया, 30 इंटू 1, और कहाँ पर लगेगा, इसके सेंटर में लगेगा। तो डिस्टेंस कितनी होगी, 1/2, इसके सेंटर में लगेगा, तो F से उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 1/2। तो वही हम लेंगे इंटू 1/2। इसको गाइस हम सॉल्व करेंगे, तो बिंदु F पर बेंडिंग मोमेंट का मान आता है -6,115 किलो न्यूटन मीटर। ओके गाइस, चलिए लास्ट पॉइंट है हमारा बिंदु D। नाउ शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम 8D। तो कॉन्सेप्ट वही है, किसी बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट उसके राइट साइड में जितने भी फोर्सेस होंगे उस बिंदु के सापेक्ष आघूर्णों के योगफल के बराबर होगा। तो 3 तो हमारे पॉइंट लोड लगे हैं और 2 यूडीएल लगे हैं। पहले हम पॉइंट लोड को कैलकुलेशन में ले लेते हैं। फर्स्ट है हमारा 250 ऊपर से, तो इसके माइनस में आएगा 250 इंटू बिंदु डी से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 8 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है 700 किलो न्यूटन। तो 700 की बिंदु डी से डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 + 3 6 मीटर। गाइस बहुत ध्यान से लिखने होंगी सारी वैल्यूज़, और अदरवाइज आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत आएगा। नेक्स्ट हमारा 1500 की बिंदु डी से डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 मीटर। माइनस के 1500 इंटू 3। अब बचे हमारे 2 यूडीएल, एक तो बचा 30 इंटू 2 का, और एक बचा 30 इंटू 3 का। ये भी बिंदु डी के राइट साइड में आ रहे हैं। तो पहले फर्स्ट वाला ले लेते हैं, माइनस के 30 इंटू 2, और ये कहाँ पर लगा होगा, इसके सेंटर पर लगा होगा, है ना।
तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस ली जाएगी। तो ये तो हो गया 2/2 और ये हो गया हमारा 3 + 3 यानी कि 6 + 2/2, 6 + 2/2। गाइस बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, अब इसको प्लीज़ अच्छे से समझिए। अगला यूडियल है 30 × 3 मीटर का, क्योंकि 3 मीटर की लेंथ में लगा है तो इसका लोड हो गया 30 × 3। तो -30 × 3। तो ये कहाँ कार्यरत होगा? इसके सेंटर पर, यानी कि 3/2 पर। तो बिंदु डी से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? 3/2। तो हम लिख देंगे इंटू 3/2। गाइस अलग अलग टर्म को सोल्व कीजिएगा बहुत आसानी से। तो इसका वैल्यू आएगा -K11,255 किलो न्यूटन मीटर। तो हमने यहाँ प्रत्येक बिंदु पर हमने बेंडिंग मोमेंट का मान ज्ञात कर लिया है। चलिए अब हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। बेंडिंग मोमेंट 8 है 0, बेंडिंग मोमेंट 8B है -K560 किलो न्यूटन मीटर, बेंडिंग मोमेंट 8E है -K2580 किलो न्यूटन मीटर, बेंडिंग मोमेंट 8C है -K3590 किलो न्यूटन मीटर, बेंडिंग मोमेंट 8F है -K6155 किलो न्यूटन मीटर, बेंडिंग मोमेंट 8ET है -K11,255 किलो न्यूटन मीटर। अब इन वैल्यूज़ के आधार पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ओके गाइस, अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। हमने यहाँ से प्रोजेक्शन गिरा लिए है और हमने बिंदुओं को भी शो कर लिया है। इसके बाद चलिए अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे वैल्यूज़ के आधार पर। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेंडिंग मोमेंट 8A है 0 किलो न्यूटन पर मीटर। तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ पर आ गया 0 किलो न्यूटन पर मीटर। बेंडिंग मोमेंट 8B है -K560 किलो न्यूटन पर मीटर। ये माइनस में तो नीचे आएगा, सपोज ये यहाँ आ जाता है -K560 किलो न्यूटन पर मीटर। अब बेंडिंग मोमेंट 8E है -K2580 किलो न्यूटन पर मीटर। ये यहाँ पर आ जाता है सपोज 2580 किलो न्यूटन पर मीटर। बेंडिंग मोमेंट 8C है -K3590 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये यहाँ आ जाता है 3590 किलो न्यूटन पर मीटर। अगला है बेंडिंग मोमेंट 8F है 6115 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये यहाँ आ जाता है 6115 किलो न्यूटन पर मीटर। अब बेंडिंग मोमेंट 8D है 11,255 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये 11,000 है, तो ये यहाँ पर आया था सपोज 11,255 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके गाइस, हमने सारे बिंदुओं को शो कर लिया है। अब हम इसको मिला लेते हैं। ओके, जैसे गाइस बिंदु ए और बी के बीच में यूडियल शो हो रहा है, तो बिंदु ए और के बीच में बेंडिंग मोमेंट एक कर्व के रूप में रहेगा। तो ये हम इसको कर्व बना देते हैं। और जबकि बिंदु बी टू ई के बीच में यूडियल नहीं है, तो ये तिरछी सीधी लाइन आएगा। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा गाइस कि ये नियम होता है कि जहाँ पर बीम के ऊपर कोई फोर्स ना लगा हो तो बेंडिंग मोमेंट हमेशा तिरछी लाइन में आता है। तो इसी तरीके से ई और सी के बीच में भी कोई लोड नहीं है, तो ये कोई यूडियल नहीं है, तो ये
इनक्लाइन लाइन में आएगा, यानी कि तिरछी लाइन में आएगा। ओके ओके गाइस, नाउ सी टू एफ के बीच में कर्व है, वो सॉरी यूडियल है, तो ये कर्व के रूप में आएगा, तो ये कर्व के रूप में आएगा। और सी टू डी के बीच में भी यूडियल लगा है, तो ये भी एक कर्व के रूप में आएगा। गाइस, इस तरह से हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाता है। इसको मैं लिख देता हूँ, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलिए मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। और गाइस, इस तरीके से हमने इस सवाल के जो सवाल में कैंटिलीवर बीम दिया गया था उसका हमने शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दिया है। आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाई जा रही है और मैं कोशिश करूँगा कि इससे और अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। प्लीज़ लाइक करके प्लीज़ मेरा मोटिवेशन को बढ़ाइए।